हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में कुआलालंपुर शांति समझौता, जिसको केएल शांति समझौता के नाम से भी जाना जाता है, किन दो देशों के बीच घातक सीमा विवाद के सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा कुआलालंपुर शांति समझौता यानी कि केएल पीस अकॉर्ड दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराने घातक सीमा विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुआलालंपुर की वजह से ही इसको केएल के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह ऐतिहासिक समझौता 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। और दोस्तों, 47वें शिखर सम्मेलन की चर्चा हम लोगों ने 7 जनवरी के करंट अफेयर्स में डिटेल्स में किया है। इसी प्रकार से दोस्तों, दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य केंद्र 11वीं सदी का प्राचीन प्रिय विहार मंदिर और उसके आसपास का 4.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रहा है। इस स्थल को लेकर 2008 से 2011 के बीच दोनों सेनाओं के बीच कई खूनी संघर्ष भी हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम यह जो समझौता हुआ है इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं की बात करें, यानी कि किन किन बिंदुओं के बेस पर यह समझौता किया गया है, तो इसमें दोस्तों आ जाता है विसैन्यीकरण, यानी कि विवादित सीमा क्षेत्रों से भारी हथियारों और सैन्य टुकड़ियों को पीछे हटाना। जो दूसरा है वह है बारूदी सुरंगों का उन्मूलन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सीमा पर बिछी घातक लैंड माइन को हटाना है। मानवीय पहल, संघर्ष के दौरान पकड़े गए युद्ध बंदियों की रिहाई और स्थानीय विस्थापितों का पुनर्वास। और दोस्तों, इस समझौते की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो यद्यपि इस समझौते को क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया था, लेकिन नवंबर 2025 में थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाते हुए इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कि दोस्तों, जो अभी यह समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में, इसको नवंबर 2025 में थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोप के कारण इस समझौते को अस्थायी रूप से जो है निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से यह समझौता न केवल दो देशों के बीच शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की मध्यस्थता शक्ति को भी दर्शाता है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता देश कौन बना है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।